सोचिए पानी में दो शिप्स ट्रैवल कर रही हैं। एक में आपको ले जाया जा रहा है और दूसरी में मुजरिमों को। तभी स्पीकर पे विलन बोलता है कि दोनों शिप्स में बॉम्ब लगे हैं। मुजरिमों की बॉम्ब का रिमोट आपके पास है और आपके बॉम्ब का रिमोट मुजरिमों के पास। और विलन का कहना है अगर 10 मिनट पूरे होने से पहले किसी एक बोट वाले ने बटन नहीं दबाया तो मैं दोनों शिप्स को उड़ा दूंगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसी सोच रखने वाले विलन की आज हम बात करेंगे, जो है बैटमैन के जोकर्स। अगर आप मूवीज़ देखना पसंद करते हो या फिर नहीं भी, फिर भी आपने इन जोकर्स को कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा यूट्यूब के होम पेज पर, लोगों के स्टेटस पर। क्योंकि आजकल लोग जितना हीरो को पसंद करते हैं उतना कहीं ना कहीं विलन्स को भी पसंद करते हैं। मूवीज़ के कुछ विलन्स के पास अच्छी आर्मी होती है, ब्रॉड लेवल की सुपर पावर्स होती है जिससे वो पूरी दुनिया को तबाह करने निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ के पास पावर्स तो क्या, एक ढंग का चेहरा तक नहीं होता। वो सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से सब कुछ हासिल करने का दम रखते हैं। एक टाइम था जब लोग जोकर को सर्कस में देख के हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। पहले जोकर को सिर्फ एक फ़नी इडियट कैरेक्टर की छवि में रखते थे, लेकिन जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी, नई कैमरा, धीरे धीरे मूवीज़ बनने लगी, सिनेमा बनने लगा, मूवीज़ के डायरेक्टर्स और मेकर्स ने अच्छी तरह से कैरेक्टर को इम्प्रूवमेंट करने लगे, तब धीरे धीरे जोकर्स की आइडेंटिटी और लोगों का उसको देखने का नज़रिया भी बदलने लगा। क्योंकि आप फिल्म के किसी भी कैरेक्टर्स को उठा के देख लो, उसमें से कुछ न कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो अपनी हम पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं, फिर चाहे वो विलन हो या फिर हीरो। और जोकर एक ऐसा विलन है जिसके दिल में किसी के लिए ज़रा भी हमदर्दी नहीं है। और किसी के लिए हमदर्दी ना होने का एक कारण ये भी है कि ये बचपन से ही स्ट्रगल करते आ रहे हैं, एक के बाद एक दुख झेलते आ रहे हैं। जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करो या फिर ना भी, फिर भी आपके साथ लोग बुरा करने लगे, चारों तरफ बस बुरा ही बुरा। ऐसे में दूसरों के लिए हमदर्दी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो लोग शुरू से ही सफ़र करते आ रहे हैं। और बेसिकली देखा जाए तो कुछ लोग पेन झेल कर स्ट्रांग बनते हैं, तो कुछ लोग उसी पेन का यूज़ करके औरों के साथ बुरा करने लगते हैं। बैटमैन की शुरुआत भी लगभग कुछ ऐसे ही दौर से गुजरने के बाद हुई थी, लेकिन उसने अच्छाई का रास्ता चुना। और ऐसा नहीं है आप एक बार सक्सीड हो जाओ तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़े। जोकर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अपनी स्टोरी में जब वो बताता है कि उसको चेहरे पे ये घाव कैसे मिले, वो बताता है कि ये निशान मुझे मेरे फादर्स ने दिए। लेकिन जब दूसरे आदमी को वो यही स्टोरी बताता है तो वो कुछ डिफरेंट होती है। लेकिन उन दोनों स्टोरी में एक चीज़ ज़रूर कॉमन होती है, वो है पेन, सफ़र। और हो ना हो, वो और बैटमैन स्ट्रगल ही तो करते आ रहे हैं, चाहे एक अच्छाई के लिए और एक बुराई के लिए। बैटमैन की माने तो बैटमैन गौथम सिटी को बचाने के लिए इल्ज़ाम अपने सर पे ले लेता है, उसकी गर्लफ्रेंड मारी जाती है। लेकिन बस फ़र्क इतना है, दोनों अभी स्ट्रगल, सफरिंग को अब एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनको अब इसकी आदत जो हो गई है। लेकिन बात तो ये है, जोकर की लाइफ स्टोरी हमें कभी खुलकर पता नहीं चलती। एक सस्पेंस रहता है कि ऐसे जो लोग हैं, निहाइलिस्ट, साइको, ये कैसे बने होंगे। और जिस स्टोरी में सस्पेंस हो उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और एक ये रीज़न भी हो सकता है जोकर को इतना फेमस बनाने का। जब हमें किसी पे गुस्सा आता है तो हमें उस व्यक्ति को मारने का मन करता है, पर हम मार नहीं पाते क्योंकि हम बंधे हुए हैं। लेकिन जोकर के केसेस में ऐसा नहीं होता, उनकी कोई हदें नहीं होती। वो किसी को भी जान से मारने से तक नहीं कतराते, फिर चाहे वो बच्चा हो या औरत या कोई पुलिस वाला। और हद तो तब हो जाती है जब जोकर को पता चलता है कि ही इज़ अडॉप्टेड और उसकी माँ ने उसको झूठ बोला था। तब वो इस पेन को झेल नहीं पाता और वो हॉस्पिटल में पड़ी ही अपनी माँ को वहीं मार देता है। और ऐसे में एक साइको वाले इंसान को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जोकर को एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बनाती है, जो कि है उसका मास्क। जोकर भी हमारी तरह एक इंसान है, लेकिन उसका सोचने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया काफ़ी अलग है हम लोगों से। जोकर एक साइको निहाइलिस्ट पर्सन है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जोकर का मास्क दिखाई देता है बट हमारा नहीं। एक्चुअली में हम सब ने अपने रियल फेस छुपाया हुआ है और जोकर ने वही फेस खुल के दिखाया है। हम सब ने अपना मास्क छुपाया हुआ है। बस फ़र्क इतना है, हम गलत काम करने से पहले उसके दुष्परिणाम को सोच के रुक जाते हैं और जोकर नहीं रुकता। और शॉकिंग मोमेंट तो तब आता है जब जोकर एक पुलिस वाले यानी हार्वी डेंट को मजबूर कर देता है उसके जैसा मुखौटा उतारने में, और उसका और अपने जैसा बना देता है। और सिर्फ एक ही आदमी को क्यों, जब लास्ट सीन में बॉम्ब दोनों शिप्स में रखने के बाद जब ऑर्डर देता है किसी एक शिप्स को बटन दबाना होगा, तब जिस शिप्स में जनता होती है
उसमें अफरा तफरी मच जाती है। वो बोलते हैं कि सामने वाली शिप्स को उड़ा दो, उनको मार दो, वैसे भी उनमें गुनहगार हैं, मर्डरर्स हैं। तब हमें पता चलता है कि हम भी कहीं न कहीं जोकर जैसे ही हैं, जो गलत डिसीजन लेने से कभी कभी नहीं कतराते। हालांकि बटन नहीं दबता। जिस शिप्स में क्रिमिनल्स होते हैं, शिप का रिमोट उन्हीं मुजरिमों में से एक रिमोट को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। दूसरी शिप में से किसी की हिम्मत नहीं होती बटन दबाने की। जैसे ही 10 मिनट होते हैं, बैटमैन आकर जोकर को रोक लेता है एंड द स्टोरी इज एंड। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बैटमैन के ऊपर भी लेके आऊँ तो कमेंट में यस ज़रूर लिख दीजिएगा।